शुक्र अल्लाह। अल्लाह का करम है, डॉक्टरों की कोशिश और मेरे परिवार वालों की खिदमत और उन हज़ारों लाखों की दुआओं का असर है जो आज मैं दोबारा आपके सामने मौजूद हूँ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उस रब का जिसकी कितना भी शुक्र अदा करे वो काफ़ी कम होगा, जिसने मुझे कोरोना को हरा कर दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई। जैसे कि आप सभी को पता है कि मुझे कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके चलते 19 दिन मुझे हॉस्पिटल की बेड पर रहना पड़ा। 28 अप्रैल को अचानक मेरी तबीयत खराब होने के चलते 29 अप्रैल को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, यानी कि मेरे ही खुद के हॉस्पिटल बागमारे हॉस्पिटल में मैं 29 अप्रैल को एडमिट होता हूँ और दूसरे दिन 30 तारीख को इन्फेक्शन कम होने की बजाय बढ़ने लगता है तो मुझे ऑक्सीजन पर रखा जाता है। तकरीबन 4 दिन ऑक्सीजन में रहने के बावजूद मेरी तबीयत में सुधार नहीं बल्कि और ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से मेरी हालत और ख़राब हो जाती है। ऑक्सीजन में होने के बावजूद भी मेरा जो सैचुरेशन है वो 85 बताने लगता है। पूरी तरह से फुल ऑक्सीजन देने के बावजूद तो फिर डॉक्टर आफाक इनामदार और डॉक्टर जुल्फ़िकर अली जो मेरा इलाज कर रहे हैं वो आते हैं और देखकर मुझे और मेरे परिवार वालों को ये इत्तला देते हैं कि अब इस वक्त इन्हें वेंटिलेटर की ज़रूरत है और वेंटिलेटर का इंतज़ाम करना होगा, जबकि मेरे हॉस्पिटल में वेंटिलेटर का कोई इंतज़ाम नहीं था। तो फिर इन दोनों डॉक्टरों ने खुद वेंटिलेटर का इंतज़ाम करके धन्वंतरी हॉस्पिटल में मुझे ले जाने को कहा। तो मैं पहले डॉक्टर आफाक इनामदार और डॉक्टर जुल्फ़िकर अली का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरा इलाज किया और बहुत अच्छे तरीके से मुझे और मेरे परिवार वालों को समझाया। और धन्वंतरी हॉस्पिटल यानी कि 2 मई की रात को मुझे धन्वंतरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब मुझे एम्बुलेंस में धन्वंतरी हॉस्पिटल ले जाया गया तो उस वक्त ऑक्सीजन मुझे लगाने के बावजूद भी मेरा जो सैचुरेशन था वो 75% यानी कि 75 था। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन होने के बावजूद भी मेरा सैचुरेशन डाउन हो रहा था। तो इमरजेंसी में मुझे आईसीयू में वेंटिलेटर लगा कर रखा गया। तो ये वेंटिलेटर तकरीबन 7 दिन तक लगा। इस बीच मैं आपको बता दूं, इन 7 दिन में ना ही मैं दिन और ना ही रात को सो सका, क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है, जो हवा का प्रेशर, वो शायद मुझे सोने नहीं दे रहा था। तो मैंने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी, सिर्फ अल्लाह को याद करता रहा और उसी का नतीजा है कि अल्लाह ताला दोबारा मुझे आपके सामने पेश कर चुका है और मैं मेरी ही कहानी आपको सुना रहा हूँ। उसके बाद मुझे 7 दिन वेंटिलेटर के बाद मुझे ऑक्सीजन पर रखा गया। फिर इसी तरह जैसे जैसे मैं इम्प्रूवमेंट होता गया तो मुझे और इन 19 दिनों में मेरा वेट 11 केजी कम हुआ है और जो मेरा चेस्ट है वो 93% ब्लॉक हुआ था। तकरीबन 19 दिन हॉस्पिटल के बेड पर रहकर मैंने वो देखा जो आप नहीं देख सके। यानी कि मैं आपको इस वक्त कहना यही चाहता हूं कि मरीज अगर डरेगा तो उसे कोई भी दवा उसे काम नहीं आएगी और साथ ही साथ उसकी सबसे बड़ी अगर ताकत है तो उसका परिवार है। उसका परिवार अगर उसके साथ रहेगा तो उसके लिए वो सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी दवा और दुआ भी है। मैंने मेरे सामने जितने भी जो बेड थे, तकरीबन 2 बेड थे, उस बेड पर जितने भी लोग आए वो अब इस वक्त जिंदा नहीं है। मैंने अपने आंखों से देखा, वो कई लोग गुजर चुके हैं। और वहां पर मैंने ये भी देखा, एक बेटा अपने बाप के सामने जाने से डर रहा है, माँ के सामने जाने से डर रहा है, एक बीवी अपने शोहर के सामने जाने से डर रही है। बहुत ही अजीब नज़ारा देखने को मिल रहा था, जबकि मेरे परिवार वाले यानी कि मेरे सभी भाइयों, मेरी बीवी, यहाँ तक कि उन्होंने वक्त को बांट रखा था, कोई 2 घंटे तो कोई 3 घंटे, इस तरह वो मेरे साथ ही रहते थे
ताकि मुझे किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो इमरजेंसी डॉक्टर्स को इत्तला दे या सिस्टर को इत्तला दे, या अगर मुझे पानी प्यास लगे तो इमरजेंसी पट में पानी दे। इस तरह वो हर तरह मेरे साथ रहे और वो भी हिम्मत होती है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको मेरा कहने का मतलब यही है कि जो नर्स है, जो डॉक्टर्स है, वो बिना डरे अपने जानों को दांव पर लगाकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। मैं पहले तो डॉक्टर्स और नर्स स्टाफ को लूट करता हूं, जो अपने जानों को दांव पर लगाकर हम लोगों की जान बचाने में लगे हैं। जरा सोचिए, उनके भी माँ बाप होंगे, उनके भी बीवी बच्चे होंगे जो अपनी जानों को दांव पर लगाकर हम लोगों का इलाज करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। जबकि एक बाप जो आपको पूरी दुनिया दिखाई, एक माँ जो आपको बोलना चलना सिखाया, आज आप उसी के सामने जाने से डर रहे हैं। मेरे आंखों के सामने एक बेटा अपने बाप को पानी पिलाने के लिए हाथ भी नहीं बढ़ा रहा, बाप कह रहा है कि पानी दे, तो वो बॉटल, पानी का बॉटल उसके बाजू रखता है और बोलता है कि पी ले। तो मैंने इस तरह का भी नज़ारा देखा। तो यहाँ सिर्फ मेरा कहना इतना है, वो नर्स, वो डॉक्टर्स जो आपके अपने हैं और उनके कुछ भी नहीं लगते, मगर वो आपके अपनों के लिए, आपके अपनों की जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगाकर आपके अपनों को बचा रहे हैं और आप अपनों से दूर होते जा रहे हैं। वो डॉक्टर्स, वो नर्स सिर्फ एहतियात बरत रहे हैं, जबकि आप भी एहतियात बरत रहे हैं, मगर फर्क इतना है कि आप ऊपर वाले को नहीं डर रहे, आप एक छोटे से कोरोना वायरस को डर रहे हैं। वो नर्स, वो डॉक्टर्स अपने चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, हाथों में ग्लोव्स डाले हुए हैं और आपके अपनों का इलाज के लिए उनके करीब हैं, उनका हाथ पकड़ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें गोलियां भी खिला रहे हैं और आप दूर ठहर कर तमाशा देख रहे हैं। ये मैं सब लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ, जो लोग ऐसा कर रहे हैं और जो मैं अपने आंखों से खुद देखा हूँ, उन लोगों के लिए है। तो सोचने वाली बात यह है कि आप भी अपने हाथों में ग्लोव्स पहने हुए हैं और चेहरे पर मास्क लगाए हुए हैं, उसके बावजूद भी अपनों के पास नहीं जा रहे हैं। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर कोरोना का सबसे बड़ा इलाज है तो वो मरीज की हिम्मत होती है, और मरीज की सबसे बड़ी हिम्मत है कि अपने उसके उस वक्त पास रहे। जबकि अपने ही उसके वक्त पास नहीं रहेंगे और अपने ही उससे दूर खड़े रहेंगे तो उस मरीज की हिम्मत और टूट जाएगी, और उस हिम्मत टूटने की वजह से दुनिया की कोई दवाई उसको बचा नहीं सकती। इस बात का ख्याल रखिए। ऐसे वक्त जबकि आपके अपने उस मरीज के सामने होंगे तो उसकी सबसे बड़ी ताकत और हिम्मत होगी, मगर ऐसा तकरीबन 50% देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि मैंने खुद मेरे हॉस्पिटल में भी देखा है कि वहाँ पर उसके खुद के अपने उस मरीज के करीब जाने से कतरा रहे थे। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि कुरान मजीद में सूरे अल इमरान में अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि किसी इंसान में वो ताकत नहीं कि वो खुदा के हुक्म के बगैर मर जाए, और खुदा ने उसकी मौत लिख रखी है। यानी सीधे सीधे अगर आप मोमिन हैं तो मेरी बात समझ पाओगे, आपकी मौत लिख रखी है और उसे आना ही है, और अल्लाह के सिवा आपकी जान कोई नहीं ले सकता। उसके बावजूद भी आप डरते हैं, आप डर रहे हैं चंद वायरस से। तो मैं यही कहूँगा कि डरना है तो सिर्फ उस मालिक से डरिए, ना कि ऐसे हजारों लाखों बीमारियां आती रहेंगी और चली जाती रहेंगी। तो बीमारियों से ना डरिए बल्कि उस रब से डरिए, और ऐसे वक्त अपनों के
करीब रहिए और याद रखिए ये आजमाइश की घड़ी है और अल्लाह ताला अपने बंदों को आजमाता भी है। और आप लोगों के दिमागों में अगर ये विचार है कि मुझे कोरोना वायरस कैसा हुआ, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मेरा खुद का बागमारे हॉस्पिटल है और हम भी वहाँ कोविड 1 से कोविड 2 में भी हमने सर्विस दी है, कोविड पेशेंट को हमने देखा है। उस वक्त मैं जब हॉस्पिटल या सुबह शाम जब जाता था तो मैं जो भी मरीज वहाँ पर एडमिट होते थे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, मैं उनके करीब जाता था और उन्हें हिम्मत देने की कोशिश करता था। मगर मेरी गलती सिर्फ ये थी कि मैं बिना मास्क उनके पास जाता था, जिसका एहसास मुझे अब हो चुका है। और मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आपको प्रोटेक्ट अगर कोरोना से करता है तो वो आपके चेहरे का मास्क है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जैसे डॉक्टर्स नर्स अपने चेहरे पर मास्क लगाकर आपके अपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और वो खुद सेफ हैं, तो उसका कारण है मास्क। तो मैं यही कहूँगा कि एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, आप एहतियात बरतिए। मगर एक मास्क नहीं, आप चाहे तो 4 मास्क लगाइए, मगर एहतियात बरतिए और साथ ही साथ अपनों के साथ रहिए। आखिर में उस रब का शुक्र अदा करते हुए आप सभी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे लिए खास दुआएं की। बस अल्लाह से यही चाहूंगा कि हम सबको ऐसे हजारों वबा से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत अता फरमाए। आमीन।